हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र में जो शिवसेना का सरकार थी वो गिर गई है और जो उद्धव ठाकरे सीएम थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहां तक तो सारे न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं, लेकिन सरकार गिरने का मेन रीजन क्या था, इसका जड़ कहां से स्टार्ट हुआ, तो आइए हमारे देश के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, आज जो ये सरकार गिरी इसके पीछे हनुमान चालीसा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज जो सरकार बनी जिसमें एकनाथ शिंदे सीएम बन गए, इसमें भी हनुमान चालीसा का ही कर्तव्य है। एक हिसाब से अगर देखा जाए या फिर बोला जाए तो हनुमान चालीसा का ही वो पावर था जिसके कारण से आज महाराष्ट्र में सरकार गिरी और एक हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली सरकार बन गई है। दोस्तों, यह मामला स्टार्ट होता है अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से, जब उन्होंने ऐलान किया कि वहां के जो पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का जो आवास था उसके बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का। और नवनीत राणा का समर्थन खुद उनका पति भी करने लगे, नवीन राणा, और इन दोनों को इसके खिलाफ गिरफ्तार कर लिया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उसके बाद बीजेपी नवनीत राणा और नवीन राणा के समर्थन में आ जाते हैं। उस बीजेपी नेता का नाम था कृत सोमैया, जिनके ऊपर शिव सैनिकों द्वारा पत्थरबाजी की जाती है और तेज गाड़ी चलाने का मामला भी दर्ज कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक हिसाब से जो शिवसेना का रवैया था, जो उद्धव ठाकरे का रवैया था, वो पूरा तरीके से हिंदू विरोधी और बीजेपी विरोधी हो रखा था। और ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खटक रहा था एकनाथ शिंदे को, जो अभी महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे का कहना था कि शिवसेना का गठन हिंदुत्व के लिए हुआ था। बाला साहेब का एक ही सपना था, हिंदुत्व को बचाना और हिंदुत्व को आगे लेकर चलना। लेकिन बाला साहेब के ही बेटे उद्धव ठाकरे, बाला ठाकरे के जो पुत्र थे, वो उनके जो मार्गदर्शन है उससे विपरीत चल रहे थे। ये चीज खटकने लगी थी और ये बात तब ज्यादा खटकने लगी कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लग रहा है, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। और यही बात एकनाथ शिंदे को खटक रही थी कि आज हम लोग किस ओर जा रहे हैं। बाला साहेब का जो शिवसेना बनाया गया था हिंदुत्व के लिए, वो आज डूबने की ओर बढ़ रहा था। और इसे ही बचाने के लिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायक को लेकर रफू चक्कर हो गए और बीजेपी के खेमे में आकर आज वो सीएम बन गए हैं। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में जो सत्ता पलट हुआ है और जो सत्ता पलट के बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बागी विधायकों द्वारा सरकार का गठन हुआ है, इसमें हनुमान चालीसा का 100% योगदान है। और कहीं ना कहीं ये हमारे बजरंगबली महाबली के पावर का ही नतीजा है, जिससे आज महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन के कारण आज सरकार बनाया गया है। और एकनाथ शिंदे भी बाला साहेब के मार्गदर्शन पर चलते हैं, हिंदुत्व के मार्गदर्शन पर चलते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अगर सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।